नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशन में स्टक हो अगर, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं कि डेक में पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है वर्गो कन्या राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, कुछ लोगों की केसेस में क्या हुआ है, या तो आपके जीवन में कोई एक्स फैक्टर आकर कनेक्ट हुआ है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, उनसे कनेक्टेड फील करते हो, या ये रिश्ता बहुत ही लंबा, कहते हैं ना, वो चीजें दिख रही हैं। आप रोमांस चाहते हो, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहते हो, लीड करना चाहते हो, काइंड हार्टेड इंसान हो, कुछ भी पुराने दिए गए उपहार को बहुत ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। पुराने बीती हुई चीजें, एंड वही चीजें हैं जो आपको किसी सिचुएशन से निकलने नहीं दे रही हैं, बंधे हुए हो, बिकॉज एक सॉफ्ट पार्ट दिखता है अपने पर्सन को लेके, बट प्रेशर्स में जीते हुआ इंसान दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, वो चीजें दिख रही हैं। ऑल्दो आप लेना चाह रहे हो, अब एक डिसीजन एक्शंस का पड़ाव है जो आप लेना चाह रहे हो, स्टेप अप दिख रही है अपनी लाइफ को लेके। सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, लेकिन भावुक हो बहुत ज्यादा। देखो वर्गो, आप ना मुझे भावुक दिख रहे हो एंड प्रेशर्स झेलते हुए दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टेड हो, अटेंशन हैं, हमेशा उनकी तरफ में सोच जा रही है, डीप लव करते हो अपने पर्सन से। आपकी जो दिख रहा है डीप लव, कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी कंसर्न भी दिखता है। अगर रिलेशनशिप में हो काफी टाइम से, तो आप बेबी के रिगार्डिंग भी सोचते हुए दिख रहे हो, या जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके साथ में एक अच्छी दिख रही है कि आप बॉन्ड शेयर करना चाहते हो। आप बच्चों से बहुत ज्यादा जुड़ाव या प्यार करने वाले इंसान दिखते हो, बहुत ही प्यार करते हो अपने पर्सन को, डीप लव, इमोशंस, अटेंशंस, बट फिर भी थोड़ा सा प्रेशर्स में क्यों हो, आई डोंट नो, बट जो भी चीजें हैं आपकी प्रेशर्स दिखती है एनर्जीज में। एंड कुछ चीजों में ब्रेक लेना चाह रहे हो कि अब इतना नहीं, ऐसे करूँ, कुछ ब्रेकआउट की एक एनर्जीज है। बीते लंबे टाइम से हमेशा इक्वल रेस्पेक्ट पाया है, या आपने दिया है अपने पर्सन को, है ना। अच्छे प्रोफाइल पे वर्क करने वाले इंसान हो सकते हो आप। जो भी है, इस रिलेशनशिप को लेके डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, पुराने मोमेंट को मेमोराइज कर रहे हो, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से फिलहाल बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, उनसे बातें ज्यादा कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आप। किसी की प्रोफाइल्स, टीपीज हो सकता है कि आपको रिसेंट में ज्यादा कनेक्ट कर रही है, उनकी चीजें व्यू कर रहे हो, एंड बार बार जा रहे हो, दिमाग जा रही है उस तरफ में। आपको ना लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, अपने आप को संवारना, मेंटेन करना, बट फिलहाल आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर्स वाली एनर्जीज में जी रहे हो, दिल से, दिल में कुछ तो प्रेशर है। नॉर्मल लाइफ सब कुछ कहूंगी नॉर्मल चल रही है, फिर भी थोड़ी सी प्रेशर्स में आप दिख रहे हो मुझे। देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में है। रोमांटिक सा डेट पे जाने की चाहत बहुत ज्यादा दिख रहा है, डेट, उपहार, गिफ्ट्स, वो दिखती है। इनकम ऑफ सोर्सेज भी हो सकता है, काफी अच्छा है आपका। माय गॉड, आपके पर्सन क्या ही कहूँ, एक ट्रेडिशनल इंसान, गुरु मेंटोर से जुड़े हुए इंसान दिख रहे हैं, या स्पिरिचुअल कह सकती हूँ दिख रहे हैं। बहुत, दोनों की फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ ना, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छी दिख रही है, दोनों की ही अच्छी है। आपके पर्सन भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, रिलीजियस दिख रहे हैं, सोसाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा है। एंड फिलहाल बट हेड ओवर हार्ट इमोशंस कम दिखता है ना आपको। जो आप रोमांस की बातें उस तरह से उतनी नहीं, नॉर्मल तो कह सकती हूँ, बट डिसिप्लिन्ड में बहुत ज्यादा दिख रहा है कि अपनी डिसिप्लिन, अपनी रूल्स, अपनी रेगुलेशंस में ये काफी ज्यादा
खुद को रख रहे हैं, भाई डोमिनेटिंग तो है आपके पर्सन, क्योंकि दिख रहा है कि ये किस तरह से थोड़ा सा दबाव या प्रेशर्स, तभी आप थोड़े से प्रेशर्स में जीते हुए दिख रहे हो, एंड ये थोड़े से लीड कर रहे हैं इस रिश्ते में। गलत तो नहीं कहूंगी, बट लीड जरूर कह सकती हूँ कि करते हुए दिख रहे हैं। सॉरी, बट एक बात ये कहूंगी कि ये ना थोड़े से फादर फिगर वाली एनर्जीज हैं, प्रोटेक्टेड वाले। आपको ना हर इनको लगता है कि आप थोड़े से मेच्योर हो, बच्चे की तरह हो, एंड ये मेच्योर काफी ज्यादा है, तो ये इनकी थॉट्स है ना। सबका प्यार करने का तरीका अलग है। ये थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल्स को लेके भी थोड़ा चिंतित है, जो भी काम करते हैं थोड़ा पैसों को लेके थोड़ी सी इनकी दिख रही है चिंता करते हुए, तो से कंफ्यूज। आपको लेके देखो, दिल में आप हमेशा ही हो, बट थोड़े से ये लग रहा है कि मेरे को ये टाइम ना कुछ और चीज में देने का है, एंड आप कहीं कुछ गलतियां करते हो, एंड आप कुछ अलग जिद कर रहे हो, बट इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। वो चीजों में इनका दिख रहा है, थोड़ी सी ये ना सीक्रेट्स भी रख रहे हैं अपनी चीजें, ये शायद आपको टेंस नहीं करना चाहते हैं, या जो भी वो इस हिसाब से रखते हुए दिख रहे हैं। बट ये भी, जैसे आप पुराने बिताए ओल्ड मोमेंट को मेमोराइज करते हो, तो ये भी इनके भी माइंड में आ रही हैं चीजें, कुछ भी थॉट्स, बट बोलते नहीं है उसमें में। पैसों की थोड़ी चिंता ज्यादा कर रहे हैं, प्यार तो करते ही हैं, करेंगे ही, बट अगेन कहूंगी, आप अगर किसी चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई ऐसा जो ये पसंद नहीं अगर करते हैं, अगर ये बातें रिलेट करते हैं, को सबसे तो रिलेट नहीं करेंगे, बट अगेन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको जिनसे आप कम्युनिकेट करते हो, लेकिन ये उनको नहीं पसंद अगर करते हैं, तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड हिम और हर, कि नहीं तो नहीं करो, भले वो रॉन्ग ना हो, बट इनके हिसाब से थोड़ा सा चलो तो एज अ गाइडेंस होंगे ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये हार्ट ब्रोकन हो जा रहे हैं उन सब चीजों को लेके। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, पहले आपके तरफ में देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, हैप्पी तो बिल्कुल एक लाइफस्टाइल है, चीजें हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, न्यू फैक्टर्स है, न्यू बॉन्ड, अगर कोई कुछ लोगों का प्लान्स कर रहे हो, तो वो चीजों में आप सोचो, अपने आप को बूस्ट करो, है ना, इन्वॉल्व करो। देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, रिश्ता तो क्या ही कहूंगी, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, बैलेंस दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। फादर फिगर वाले आपके पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन ज्यादा भी नहीं, आप दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कर ही रहे हो, है ना, तो वो चीजें दिख रही हैं, हीलिंग है। अपने अपने टर्म्स बॉन्ड को और हील अपने लिए भी सोच रहे हैं। थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं लाइफ में फाइनेंशियल, जैसे ये थोड़ा सा कवर अप करने में लगे पड़े हैं, बट आपको अगेन कहूंगी थोड़े से मेच्योर समझते हैं कि गलतियां करते हो या कुछ ऐसे। बट दोनों ही, एक बात तो है, दोनों ही पर्सन, आप एंड आपके पार्टनर, बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हो या प्लान्स कर रहे हो, तो हो सकता है न्यू की भी गुंजाइश हो कई लोगों के लिए। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, आने वाले समय में ना आप थोड़े से ना, मुझे अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें आ गई, उनके लिए कुछ गलतियां आप मिस्टेक्स करोगे, कुछ आने वाले टाइम में आपको कंफ्यूजन होंगी। आप थोड़े से प्यार से भागते हुए दिख रहे हो, वो चीजें दिख रही हैं कि नहीं मैं नहीं, तो एटीट्यूड आपकी भी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, जिसपे शायद आपको काम करने की जरूरत है, कि मेरे को ये टाइम पे ये नहीं किया तो फिर बुरा लग गया, तो आपको कुछ चीजें हैं जो बुरी लग सकती हैं। थोड़े से फाइनेंशियल भी कहूंगी, थोड़ा सा अचानक से खर्च बढ़ सकती है। इधर देखते हैं क्या है। एंड आप अगेन, अगर कोई एक इंसान है जिनको आप करके कम्युनिकेट अच्छा लगता है, बट उनसे आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं पसंद कर रहे हैं। अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स, कोई इंसान की वजह से, चाहे इनके तरफ में हो या आपके तरफ में हो, देयर इज अ समवन जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी इश्यूज हो सकती हैं, कि कुछ टाइम के लिए हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या ये थोड़ी सी ऊंचा बोल जाए, करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चीजें समझाने के लिए, वो चीजें आपको बुरा लग जाए, तो आप दोनों के बीच के रिश्ते की अगर मिठास कहूँ, तो कुछ टाइम के लिए कम दिख रही है। आई थिंक थोड़ा सा इसमें ना समझदारी से हैंडल करने की जरूरत, आने वाले टाइम में कुछ चीजों में ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, आप इनको नहीं समझ सकते हो, तो इश्यूज हो सकती हैं। देखते हैं डिवाइन टाइम है, या कोई एक इंसान भी आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा सा भारी कर सकता है, चाहे इनके तरफ के हो या आपकी तरफ के हो। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। देखो वही चीजें कार्ड्स में भी आ रही है टाइमिंग के हिसाब से, कि जो डिसीजन, जो चीजें हो रही हैं या होंगी, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी, तो उस ब्लॉकेज पे नहीं जाना है, बल्कि चीजें को क्लियर करना है। आप भी भागते हुए दिख रहे हो कि मेरे को फेस नहीं करना, मेरे को बात नहीं करना, तो नहीं करना है वो चीजें, बल्कि बात करो, खुल के करो, या जो चीजें गलत हो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो।
आपस में इश्यूज क्रिएट मत करो या किसी तीसरे को बीच में पड़ने मत दो। वो चीजें आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा टेंस माहौल क्रिएट कर सकता है, कुछ आने भले अभी नहीं चला लेकिन आने वाले कुछ टाइम में चीजें हो सकती हैं। तो कोई ऐसी डिसीजन जो जो ब्लॉकेज क्रिएट करे उस पे फोकस नहीं करना है, बल्कि ऐसी चीजों को करना है जिससे कि चीजें ब्लॉकेज में ना जाए। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।